कंटेंट इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस कंट्री। मगर जिस तरह की फहाशी को ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमें मसला इससे है। मजे की बात तो ये है कि जब उन्होंने वीडियो रिलीज की तो उन्होंने वीडियो के अंदर ये बात कही कि अब हम कमरे के अंदर जा रहे हैं, अब पता नहीं कमरे से बाहर आने और कमरे के दरमियान की वीडियो कब रिलीज होगी या नहीं होगी। इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करने से जब आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वो कंटेंट डालते हैं तो उस कंटेंट से हमारी माँ बहन बेटियां रिलेट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही काबिल एतराज चीजों को देखा जाता है। एक जनाब कह रहे थे अपनी बीवी के साथ कि वो यार प्रेग्नेंट ना, वीडियो को पब्लिश तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरे मोहल्ले के अंदर, जैसे पता नहीं मोहल्ले की अचीवमेंट है। वैसे भी डक्की भाई ने तो अटेंड भी करवा ली है। अब पता नहीं क्या वो जॉनी सिंस बनना चाह रहे हैं कि क्या बनना चाह रहे हैं। भाई इस तरह के नीम मुजरा करने वाले जितने लोग हैं, अब इनको हम नीम कंजर ना कहें तो और फिर क्या कहें, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बसा औकात ये बात सोची कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वीलॉगर्स का एक सेगमेंट जो सोसाइटी को बुरी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है और सोशल फैब्रिक को खराब कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोग हेट कमेंट्स करेंगे या लोगों की ओपोजिशन को आपको देखना पड़ेगा, इनके ऊपर बात ना करना, इनकी मुजम्मत ना करना, इन पर वीडियोज ना बनाना, तो ये महज मुनाफकत के अलावा तो कुछ भी नहीं। थोड़ा अर्सा पहले फहद मुस्तफा साहब ने एक कमेंट पास किया था वीलॉगर्स के ऊपर। उन्होंने कहा था कंटेंट इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस कंट्री। कंटेंट क्रिएटर्स सेल देयर फैमिलीज इन द नेम ऑफ कंटेंट। फहद मुस्तफा साहब के इस जुमले के मुताबिक कि यूट्यूबर्स और जितने कंटेंट क्रिएटर हैं वो कंटेंट के नाम पर अपनी फैमिलीज को बेच रहे हैं। यहाँ पर बेचने से मुराद जिस्म नहीं है, बल्कि उनकी गैर मुनासिब वाहियात और बेहुदा वीडियोस बनाकर बेचने का तस्करा किया गया है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में जहां बेशुमार मसले मसाइल हैं और एक अजीबो गरीब सी मुनाफकत हमें हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर नजर आती है, हर फील्ड के अंदर नजर आती है, वहां पे ये व्लॉगर्स एक अजीब से मसले के अंदर सोसाइटी को डालकर मजीद लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें मसला व्लॉगर्स के कंटेंट से नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही काबिल एतराज चीजों को देखा जाता है। मगर जिस तरह की फहाशी को ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमें मसला इससे है। अब आप देखें कि या तो इनसे एक दफा क्लैरिटी ले ली जाए कि इनके आइडियल्स मियां खलीफा, मलिका शेरावत, सनी लियोन है या ये पाकिस्तान की, हमारे मुआशरे की, हमारी माँ बहन बेटी की रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि आप तमाम वीडियोस देखें, वीडियो अब एक सिस्ट्रोलॉजी वाली पता नहीं खातून है, वो बता रही है पिछले 3 हफ्ते से उनका एक ही व्लॉग आ रहा है, मेरी ढोलकी हो रही है, रुखसती हो रही है। कल परसों के टाइम मेरा एक कजन बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, वो कह रहा मैं वेट कर रहा हूँ, आज बारात का दिन है, अब आज बारात की वीडियोस आएंगी। और अब मजे की बात तो ये है कि जब उन्होंने वीडियो रिलीज की तो उन्होंने वीडियो के अंदर ये बात कही कि अब हम कमरे के अंदर जा रहे हैं, अब पता नहीं कमरे से बाहर आने और कमरे के दरमियान की वीडियो कब रिलीज होगी या नहीं होगी, उसका खैर मुझे नहीं पता। लेकिन मसला ये है कि इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करने से जब आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वो कंटेंट डालते हैं तो उस कंटेंट से हमारी माँ बहन बेटियां रिलेट नहीं करती, वो ये समझती हैं। तो इससे एक अजीब कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। वो ये समझती हैं कि शायद उनके घर वाले, उनके माँ बाप उनके ऊपर ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, वो इस तरह की व्लॉगिंग नहीं करने दे रहे। अब आप ओवरऑल देखें ना कि इस तरह के नीम मुजरा करने वाले जितने लोग हैं, अब इनको हम नीम कंजर ना कहें तो और फिर क्या कहें, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। लोग कहते हैं कि आप इन पे तनकीद ना करें, भाई तनकीद क्यों ना करें, पूरे मुआशरे के सोशल फैब्रिक का आपने जनाजा निकाल दिया है और आप कह रहे हैं कि हम आप पर तनकीद भी ना करें। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो के अंदर एक जनाब कह रहे थे अपनी बीवी के साथ कि वो यार प्रेग्नेंट। अब भाई वो यार प्रेग्नेंट तो आप कह रहे हैं, वो चले ठीक भी है, केयर करना भी जरूरी है, आपका पॉइंट जो आर्गुमेंट है वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल होगा, आपके मुताबिक वो ठीक होगा। लेकिन आप वीडियो को पब्लिश तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरे मोहल्ले के अंदर, जैसे पता नहीं मोहल्ले की अचीवमेंट है। अब जब इनके ऊपर बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई आप जेलस हो रहे हैं, आप तमाम लोग भी इस तरह का कंटेंट बना लें। मसला ये नहीं है कि आपके व्यूज आ रहे हैं, मसला ये है कि आप सोसाइटी के अंदर 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, पूरे मुल्क के अंदर मसाइल हैं, आप कोई ऐसा कंटेंट बना ही नहीं रहे जिसके साथ हमारी सोसाइटी रिलेट कर सके। आपका जो तमाम कंटेंट है, अगर उसका मकसद व्यूज हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा व्यूज तो पोर्नोग्राफी के आ रहे हैं, तो फिर आप लोग इस तरफ आ रहे हैं अगर आपको व्यूज ही ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर व्यूज की बात है तो सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश इंडस्ट्री तो पोर्नोग्राफी है, तो फिर उसमें तो व्यूज भी ज्यादा आएंगे
और वैसे भी डक्की भाई ने तो अटेंड भी करवा ली है। अब पता नहीं क्या वो जॉनी सिंस बनना चाह रहे हैं कि क्या बनना चाह रहे हैं, ये बात तो समझ से बालातर है। लेकिन पोर्न बनाने वाले जितने भी एक्ट्रेस हैं, जॉनी सिंस, सनी लियोन, सोफी डी, सोफी वाइट, ये तमाम लोग ये आप लोगों से ज्यादा काबिल इज्जत है, क्योंकि एक चीज तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये पोर्न स्टार्स हैं और इनको देखने के लिए सिर्फ वही आता है जो इनकी वेबसाइट पे जाता है। लेकिन मसला ये है कि आप पाकिस्तान में हर खातून के मोबाइल के अंदर जा चुके हैं। इसमें हमें कोई शक नहीं है दूर दूर तक कि आप लोगों का इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर है। तो फॉर गॉड से कम आप अपने तमाम इक़दाम और अपने तमाम किए हुए मामलात के ऊपर गौर करें कि आप क्या नकूश छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स का रवैया आपसे भी एक्सट्रीम होगा। और फिर मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपके व्यूज तो आ सकते हैं ये बात कह के कि हम शादी की पहली रात कमरे के अंदर जा रहे हैं, कमरे से बाहर आ रहे हैं, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, लेकिन आने वाले लोगों के व्यूज नहीं आएंगे। और आगे आने वाले लोगों के व्यूज कैसे आएंगे वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। मसला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि मसला ये है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये जो सिस्ट्रोलॉजी वाली लड़की है, पता नहीं क्या खातून का नाम है, अब इन्होंने तो ये वीडियो बनाई कि हम कमरे के अंदर जा रहे हैं और इनके व्यूज आ गए, लेकिन इनको उनसे मुतासिर होने वाले इनकी बाकी छोटी बहनें और हमारी माशरे की खवातीन के व्यूज नहीं आ सकते सिर्फ ये कह करके हम कमरे के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। आइंदा आने वाले हर बंदे को पहले वाले से थोड़ा एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। तो सवाल पैदा ये होता है कि जो कदम आप छोड़ के जा रहे हैं या आपके मामलात करने से जो कदम पैदा हो रहे हैं वो सोसाइटी को किस तरफ लेके जाएं। आप तो एजुकेटेड हैं, आपका ताल्लुक तो एक प्रिविलेज सोसाइटी के तबके से है। सवाल ये है कि जनूबी पंजाब के अंदर जिस तरह की वाहियात वीडियोस घरों की बनाकर वायरल की जा रही हैं, वीडियो लीक की जा रही हैं, सोसाइटी अभी वीडियो लीक के ट्रॉमा से बाहर निकली है। तो आप कमरे के अंदर जाने की, कमरे से बाहर आने की और पता नहीं क्या क्या दिखाने की वीडियोस बना रही हैं। तो तमाम आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के तमाम लोग जो इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको रिपोर्ट किया जाए। इनको इग्नोर करने से भी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मामला इनको इग्नोर करने से आगे बढ़ चुका है। और शायद जहां तक के ट्रॉली की बात है, तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आपको व्यूज ही चाहिए तो आप वो काम करें जिससे ज्यादा व्यूज आते हैं। और आपको पता पाकिस्तान में ज्यादा व्यूज किस तरह। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।